अगर गड़ा हुआ धन है और वो निकालना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि अगर आज का एपिसोड देखेगा तो उसके मन में आएगा कि हम भी हो ना हो, हम अपने तंत्र साधना से हम ये जाने तो सही कि क्या हमारे पूर्वजों ने हमें हमारे लिए कुछ छोड़ा भी है। तो कौन सी ऐसी विधि होगी, वो कैसे संपर्क करेगा और वो क्या करवाए जिससे उसको ये पता हो कि उसके पूर्वजों ने उसके लिए कुछ छोड़ा है अथवा नहीं छोड़ा है? देखिए, इसके लिए कई तरह की तांत्रिक साधनाएँ होती हैं, जो आपको अपने घर में करनी चाहिए। ख़ास तौर से पैतृक रूपों में पितृ की साधनाएँ होती हैं, वो की जाती हैं। पितृ भैरवी जैसी साधना है, इसके अलावा भूनिधि योगिनी साधना है, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। इस तरह की कई सारी साधनाएँ होती हैं और कुछ शाबर मंत्र होते हैं, सिद्ध मंत्रों का जाप किया जाता है। कुछ रात्रिकालीन साधनाएँ होती हैं, जो विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा इत्यादि को की जाती है, जिसमें हम लोग पीला वस्त्र पहनते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल इत्यादि का प्रयोग करके दीपक लगा के ध्यान किया जाता है। दिशा का महत्व रखा जाता है, विभिन्न प्रकार तांत्रिक यंत्रों का भी इसमें अलग-अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, जिसमें काली यंत्र हो गए, यक्षिणी यंत्र हो गए, त्रिशूल इत्यादि का। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन इसके लिए आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है और पूछना ज़रूर है। अगर आप पूछेंगे नहीं, तो आप अपनी तरफ से अगर करने लगेंगे, तो ये चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं, गलत कर सकती हैं। अगर आपके पूर्वजों का धन है, तो हो सकता है आपको आसानी से मिल जाए, कोई नुकसान भी ना हो। लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति का धन है तो फिर आपको ज़रूर परामर्श लेना चाहिए और मदद करनी चाहिए और आज कॉन्टैक्ट अस भी इसीलिए मैंने दिया है कि अगर किसी के पास इस तरह का कोई धन की समस्या है या फिर उसे पता है कि हाँ, ये जगह हो सकती है या मेरे पास इस तरह का कोई धन है जिसकी मुझे पूरी संभावना नज़र आ रही है, तो वो हम लोगों से संपर्क कर सकता है। हमारी पूरी टीम उसकी मदद करेगी उन लोगों की और हम उनको मदद दिलाने में कोशिश भी करेगी। हाँ, बड़े खजाने की जहाँ तक बात है तो मैं पहले ही कह दूँ गवर्नमेंट का होता है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट को देना भी चाहिए और बाकी अगर आपका व्यक्तिगत है तो आप अपना उसको रख सकते हैं, ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि ये विधियाँ कर सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी तंत्र साधना में एक्सपर्ट होता नहीं है, एक्सपर्ट क्या बेसिक भी नहीं जानता। तो वो आ, तंत्र साधकों से संपर्क करे, आप लोगों से संपर्क करे या फिर खुद ही प्रयास शुरू कर दे, क्योंकि खुद प्रयास में तो उल्टे सीधे कुछ भी कर सकता है वो। हाँ, देखिए ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। मैं पहले ही कह रहा हूँ इसीलिए मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ कि अगर आपका घर है, तो आप कोशिश कर सकते हो, कोई बात नहीं क्योंकि आपके पूर्वज आपका नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि मैं कहीं बाहर कोशिश कर रहा हूँ या मेरी ज़मीन-जायदाद नहीं है या ये धन हो सकता है मेरा पूर्वजों का ना हो, वो ना देना चाहते हो, तो आपको ज़रूर संपर्क करना चाहिए दूसरे व्यक्ति से क्योंकि ऐसी अवस्था में बड़ा भारी नुकसान हो सकता है और ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं, जब इस तरह का धन निकाला गया है और उसके बाद परिवार के परिवार बर्बाद हो गए उस धन को क्योंकि उनको ना पूजा मिली उन शक्तियों को और उनका धन जब खींच जाता है किसी वजह से तो वो क्रोधित हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि धन का जो मालिक होता है यक्ष होता है, हमारे यहाँ कुबेर महाराज जो हैं, वो धन के सबसे बड़े देवता हैं और उन्हीं की एक पूरी पूरा लोक है जिसको हम यक्ष लोक कहते हैं। तो ये जो यक्ष लोक है, इसको ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी धन अगर कहीं फालतू पड़ा हुआ है, तो उस पर आपका अधिकार हो जाएगा। आप उस पर अपना स्थायित्व दिखा सकते हैं, या पर उस पे बैठ सकते हैं आप, जब भी बड़ी मात्रा में धन होता है तो। और जब छोटा धन होता है तो उसपे पूर्वज वगैरह बैठ जाते हैं और जो थोड़ा धन बढ़ बढ़ जाता है, ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो उसके बाद फिर नागलोक को अधिकार मिल जाता है और उससे भी ज़्यादा अगर धन हो जाता है तो फिर यक्षलोक को अधिकार मिल जाता है। वो वहाँ पर अपना कोई न कोई स्वरूप का कोई भी देवी या देवता जो है यक्ष लोक का होगा वो वहाँ पर बैठ जाएगा। तो वो कुछ न कुछ चाहेगा फिर आपसे। आप ऐसे ही उससे नहीं ले सकते हैं, उतनी शक्ति नहीं होती। ऐसे उदाहरण आपको देखिए महाभारत में भी मिलता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाकायदा एक जगह से धन दिलवाया था और उसके बाद ही उनका जो है बड़ा खांडव-प्रस्थ बड़ा सुंदर बन गया था उसके बाद पैसे की वजह से ही। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और इसमें अनुमति वगैरह लेना आवश्यक होता है, आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ सकता है और ध्यान इत्यादि का करके ज्योतिषी गणना वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं इसीलिए मैंने आज इस विषय को रखा भी था क्योंकि इस तरह की क्वेरी हमारे पास आ भी रही हैं धीरे-धीरे समय के साथ में, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं और इस तरह की हेल्प कर सकते हैं ताकि उनको आसानी से प्राप्त हो और कोई किसी तरह का कोई नुकसान भी ना हो।